और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर है। हिमांशु, आपके पास क्या जानकारी है? भूकंप का केंद्र कहाँ बताया जा रहा है? देखिए, भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल, ये अभी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने ट्वीट किया है, जो डिटेल्स, जो आंकड़े उनके पास हैं इस भूकंप को लेकर। और इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो डेप्थ थी वो 10 किलोमीटर थी। और देखिए, आमतौर पर जब भी जो डेप्थ है किसी भी भूकंप का, जब वो बहुत कम होता है तो उसका ज्यादा असर सरफेस पर, धरती की सतह पर लोग महसूस करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है जब भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर जमीन के अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा होता है तो सतह पर उसको बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार तीव्रता 4.6 की है, जो मुझे लगता है एक मॉडरेट अर्थक्वेक है। लेकिन क्योंकि इसका डेप्थ जो है, इसकी गहराई जो है वो 10 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए इसका ज्यादा असर जो है सतह पर महसूस किया गया है। और इसलिए कई 100 किलोमीटर दूर नेपाल से दिल्ली और एनसीआर इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी मौसम विभाग की तरफ से जो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं वो अभी कुछ देर में और जानकारी इस बारे में साझा करेंगे। लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि भूकंप का केंद्र बिंदु नेपाल था और इसकी तीव्रता 4.6 थी। जी सुशील जी, भूकंप की जो तीव्रता है वो, जैसा हिमांशु कह रहे हैं कि 4.6 है, ये एक मॉडरेट भूकंप माना जाता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र नेपाल में। और अगर भूकंप का केंद्र ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे है तो ऊपर आने पर उसकी तीव्रता कम होती है, लेकिन उसका विस्तार ज़्यादा होता है, ज़्यादा दूर तक फैलता है। और अगर भूकंप की गहराई कम है तो फैलता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। नेपाल का भूकंप 2015 का सबको याद होगा, भयानक भूकंप जब नेपाल में आया था अप्रैल 2015 में, और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसको गोरखा अर्थक्वेक भी बोला जाता है। तो नेपाल भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील जगह पर है, जहां हिमालयन प्लेट और एशियन प्लेट जो है आपस में टकराती हैं। और यहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं उसके नीचे से बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती है, और इसके अलावा दोनों प्लेट्स यहाँ आपस में टकराने के कारण ज़मीन पर लगातार दबाव बनता है। और ये दबाव इस तरह के भूकंप की शक्ल में आता है। कई बार किसी बड़े भूकंप के आने से पहले भी छोटे छोटे भूकंप आते हैं, ऐसा भी देखा गया। और कई बार ये भी, और अक्सर ये होता है कि इस तरह के भूकंप उस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं जो अगर और एक्यूमुलेट होती और ज़्यादा जमा होती तो किसी बड़े भूकंप की शक्ल में सामने आ सकती थी। तो ये इस वक्त खबर है, नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, 4.6 भूकंप की तीव्रता है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि जिस जगह भूकंप आया उसके आसपास कितना रिहायशी इलाका है। क्योंकि भूकंप असल में किसी को मारता नहीं, हमारे घर हमें मारते हैं। और अगर घर कमज़ोर हैं तो तब जान माल का नुकसान होने की संभावना या आशंका ज़्यादा रहती है। हिमांशु, नेपाल का भूकंप भी हमने देखा था, 2015 का भयानक भूकंप था। तो ये पूरा इलाका दरअसल हिमालय का जो है, ये है ही एक भूकंप के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील जोन में। और नेपाल को भी अगर देखा जाए तो मैपिंग के हिसाब से वो जोन 5 में आता है। हालांकि हम भारत के लिए ही मैपिंग बताते हैं, और जोन 5 में हमारा पूरा हिमालयी इलाका है, जो हिमालय की बेल्ट है वो पूरी आती है। तो क्या लगता है आपको, कुछ इस तरह की जानकारी कहीं आ रही है कि कोई जान माल का नुकसान हुआ हो? देखिए सुशील, सबसे पहले एक ताज़ा अपडेट है। जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर हैं GL गौतम, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले आधे घंटे में 2 भूकंप आए हैं और दोनों का केंद्र बिंदु नहीं, तो हम तो वहीं थे। कहाँ बाहर आए? अच्छा, ताला लगा रहा था ऑफिस में, काफ़ी हिल गया और खिड़कियाँ एकदम से आवाज़ करने लगी। तो ये कुछ लोग जिन्होंने भूकंप को महसूस किया, उनसे जानकारी ली गई। और ये जो नेपाल का जो भूकंप है वो निश्चित ही उत्तराखंड से लेकर बिहार के तमाम इलाकों में या इधर सिक्किम तक भी महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका जो है वो नेपाल से लगा हुआ है, तो वहाँ भी ये भूकंप महसूस हुआ है। 2015 का भूकंप जो है इससे याद आता है, जब अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भयानक भूकंप आया था। भयानक, बहुत भयानक भूकंप था, और वो ज़मीन से 8.2 किलोमीटर की गहराई पर था।
और उसने जो नुकसान पहुंचाया था वो बहुत ही बड़ा नुकसान था, जान और माल दोनों का, जिससे नेपाल काफ़ी समय तक उबर नहीं पाया, काफ़ी समय लगा लोगों को उससे हुए नुकसान से उबरने में। तो ये स्थिति इस बार वैसी नहीं लगती, क्योंकि एक तो भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर है, दूसरा भूकंप की तीव्रता 4.6 है। और भूकंप की जब हम तीव्रता की बात करते हैं तो अगर भूकंप की तीव्रता में 0.1 भी आप आगे बढ़ते हैं, अगर 4.6 से 4.7 आप माने, तो उसका मतलब है कि 4.7 की तीव्रता वाला भूकंप 4.6 के मुकाबले 10 गुना बड़ा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7.8 की तीव्रता का भूकंप कितना भयानक है। तो इस लिहाज से ये बहुत मॉडरेट भूकंप है, इसमें ज़्यादा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ होगा। हो सकता है कुछ कमज़ोर इमारतें हैं जहाँ दरारें पहले से हों, या कुछ निर्माणाधीन इमारतें हैं उनमें कुछ नुकसान हुआ हो। अब जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ये अब चिंता वाली है। इस भूकंप का केंद्र नेपाल में और तीव्रता 6.2 मापी गई है, और इससे हमारी वो सारी जो बातें हैं अब वो बदल जाएंगी। 4.6 और 6.2 में बहुत ज़्यादा अंतर है। 6.2 की तीव्रता का भूकंप हम आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ऐसा ही भूकंप आया था 1991 में, जो बड़ा साबित हुआ था। तो 6.2 की तीव्रता का अगर ये भूकंप है तो इसका मतलब ये भूकंप खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये अभी रिवाइज्ड जो इंटेंसिटी है नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की तरफ से वहाँ से आई है। और ये अपडेट होता रहता है। आमतौर पर जब शुरुआती आंकड़े होते हैं, शुरुआती अनुमान होते हैं, वो बिल्कुल पुख्ता नहीं होते हैं, उन्हें रिवाइज किया जाता है जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से। तो 6.2 की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा है। 6.2 का सीधा सीधा मतलब है कि इस भूकंप से जान माल का नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। लेकिन ये भूकंप किस जगह पर आया? क्या किसी निर्जन जगह पर जहाँ रिहायशी इलाका न हो वहाँ आया है? तो अगर वहाँ है तो हो सकता है कि इसकी तीव्रता कम हो। लेकिन जब भूकंप फैलता है चारों ओर, तो वो जितने बड़े इलाके में फैलेगा उसकी धीरे धीरे एक तरह से जो मारक क्षमता है वो कम होती जाती है। लेकिन अगर रिहायशी इलाके उसके दायरे में आते हैं तो उससे नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कुछ घरों में किस तरह से पंखे झूलते हुए पाए गए आप, और जो खिड़की दरवाजे इनको देखेंगे ये हिलते हुए पाए गए हैं। इस तरह के वीडियोस अब सामने आ रहे हैं, और अभी कुछ देर बाद और भी इस तरह की खबरें सामने आएंगी, जिससे इस भूकंप की असली भयावहता का अंदाज़ा होगा कि जान और माल का नुकसान इससे हुआ है या नहीं। एक बार फिर आपको बता दें कि नेपाल का जो भूकंप 2015 का था वो 7.8 की तीव्रता का था, बहुत ही भयानक भूकंप था 6.2 के मुकाबले। तो ये उतना भयानक भूकंप नहीं दिख रहा है। और वैसे भी जब अप्रैल 2015 में जो भूकंप आया था, हम लोगों ने यहाँ दिल्ली में भी महसूस किया था, काफ़ी देर तक रहा वो भूकंप। वैसा भूकंप ये नहीं है, लेकिन 6.2 को आप कम नहीं आंक सकते हैं। इससे जान माल का नुकसान हो सकता है, और काफ़ी हो सकता है अगर ये रिहायशी इलाकों के आसपास रहा हो। और रिहायशी इलाकों में भी उन इलाकों को ज़्यादा नुकसान होता है जो भूकंप के हिसाब से नहीं बनाए जाते, जहां मकान जो है भूकंप को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किए जाते। और ईंट कंक्रीट के जो मकान हैं वो ऐसे में ज़्यादा भयानक साबित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, उनके अंदर लोच नहीं होता। यानी अगर भूकंप आता है तो उसके झटकों को वो सह नहीं पाते, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। अगर उसमें इलास्टिसिटी हो, जो आज की जो नई भूकंप निर्माण तकनीक है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी, तो अगर वो नहीं है तो काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए पर्वतीय इलाकों में ऐसे मौक़ों पर अक्सर नुकसान उन घरों को होता है जो सीमेंट और कंक्रीट के बने होते हैं। जो पारंपरिक निर्माण होता है पत्थर और मिट्टी का, उससे होने वाला नुकसान कम होता है। दूसरा नुकसान घरों की छतों का होता है कि अगर घरों की छत बहुत भारी हैं और बहुत भारी पत्थरों से, स्लेट से बनी हुई हैं और दीवारें कमज़ोर हैं, तो वो गिर सकती हैं, जैसा उत्तरकाशी के भूकंप में भी दिखा था। लेकिन वहाँ के भूकंप में भी सीमेंट कंक्रीट की इमारतें ज़्यादा टूटी थीं। जो पारंपरिक इमारतें जैसे लोग बनाते आए हैं वो हों तो वो नहीं टूटती। अब देखना है कि नेपाल के इस भूकंप से क्या और खबरें छनकर आगे सामने आती हैं। ये खबर निश्चित ही चिंता वाली है कि 6.2 की तीव्रता का एक भूकंप है, और इसलिए काफ़ी दूर तक महसूस किया गया। अगर भूकंप की गहराई ज़्यादा है, यानी भूकंप ज़मीन में जिस जगह से ओरिजिनेट होता है, अगर उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है तो उसके फैलने का दायरा ज़्यादा होगा। अगर उसकी गहराई कम है तो उसके फैलने का दायरा कम होगा। लेकिन अगर गहराई कम है तो उसे महसूस ज़्यादा किया जाएगा उस जगह पर जो उसके दायरे के अंदर आते हैं। तो 6.2 की तीव्रता का भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी, तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ ना हो। तो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है।
तो उनको भी फील हुआ, और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे, तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। और क्या नाम है आपका? पंकज। क्या फील हुआ था, क्या हुआ आपको? मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है, फिर वो मेरे को पता लगा कि ना कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो ये थे कम से कम भी 3.2 के करीब महसूस हुआ था जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फिर तो ये 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया है अब से कुछ देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले, 2:53 पर। लगभग 17 मिनट हो चुके हैं। जान माल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन भूकंप को काफ़ी दूर तक महसूस किया गया है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इसको महसूस किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सीमाएं हैं वो नेपाल से मिलती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में इसे महसूस किया गया, जो नेपाल से लगा हुआ है। इधर सिक्किम और बिहार में इसे महसूस किया गया होगा, जिनकी सीमाएं जो हैं वो नेपाल से मिलती हैं। लेकिन अभी जान माल के नुकसान के बारे में हम लोग कोई ख़ास जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी हैं। तनिष्क, क्या जानकारी है आपके पास? लोगों ने क्या कहा, कितना ज़्यादा महसूस हुआ है भूकंप का झटका? जी देखिए, लगभग 2:53 के आसपास जो है लखनऊ में, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी जो है नेपाल एपिसेंटर है, और यूपी जो है नेपाल के करीब पड़ता है। दिल्ली से पहले यूपी आता है, तो वो यहाँ पे थोड़े से झटके ज्यादा महसूस हुए। लखनऊ और कई सारे जिलों में महसूस हुए। लखनऊ, हापुड़, अमरोहा, अलीगढ़, ये सारे जिलों में महसूस हुए। लोगों के थोड़े से घर हिल रहे थे, कईयों के गमले नीचे गिर गए। काफी झटके महसूस हुए। लगभग 2:53 के आसपास ये आया था। अभी हमको और खबर मिल रही है, कहीं कहीं से थोड़ी सी रिपोर्ट आ रही है कि घर में छोटी मोटी दरारें भी हो गई हैं। हालांकि वो घर पुराने बने हुए थे, है ना, तो ये कह नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ भूकंप की वजह से हुआ, बट हाँ अभी थोड़ी सी दरारें भी आई हैं घरों के अंदर। तो और अभी और जानकारी जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे आपको अपडेट किया जाएगा, अपना हमारे दर्शकों को अपडेट किया जाएगा इसके ऊपर। ओवर टू यू। जी शुक्रिया तनिष्क। तो ये जानकारी है, लोगों ने महसूस किए हैं, कुछ जगहों पर घरों में दरारें पड़ने की खबरें हैं। और सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात है कि नेपाल में जिस इलाके में ये भूकंप आया, अभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो सही लोकेशन अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आवाजें आ रही थी। हमारे पीछे शाफ्ट भी है एक्चुअली घर के उसमें ही वॉल में, तो वहाँ से गिरने की कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है। और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम, कितना तेज आपको भूकंप लगा? क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा। अब पंखे भी थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, अपनी चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो ये खबर आ रही है, और ये भी अब रिवाइज हुआ है कि ये ज़मीन से 5 किलोमीटर नीचे है। तो अब ये जैसे जैसे रिवाइज हो रहा है एस्टिमेट कि कहाँ पर है और ज़मीन के कितना नीचे या कितना अंदर है, तो उससे ये पता लगता है कि ये भूकंप ज़्यादा भयावह है जैसा शुरू में लग रहा था। दिल्ली में जैसा महसूस हुआ उससे कहीं ज़्यादा ये ख़तरनाक नेपाल में महसूस हुआ होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती, और 6.2 की तीव्रता एक अच्छा खासा भूकंप की तीव्रता है। यानी कि इस तरह का भूकंप काफ़ी मारक हो सकता है, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ये जानकारी का हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन वही इसमें बात है कि इस तरह का भूकंप अगर आता है तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग हैं या जो घरों के अंदर रह रहे हैं, उन्हें घरों से तुरंत बाहर आना चाहिए। जहाँ लिफ्ट हैं, लिफ्ट में नहीं भी जाना चाहिए, सीढ़ियों के रास्ते आना चाहिए। अगर आप नहीं निकल सकते हैं तो आपको उन जगहों पर खड़ा होना चाहिए जहाँ दरवाजे आपके होते हैं, ताकि वहाँ पर जो बीम है वो आपको एक तरह का सपोर्ट दे सकें। या अगर आप क्लास में हैं या किसी ऑफिस में हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो टेबल के नीचे जा सकते हैं। इस तरह की ड्रिल भारत में अक्सर
कराई भी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर लोग अमल नहीं करते हैं, जबकि इस पर साल में कम से कम एक दिन ऐसी ड्रिल कराई जानी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे नीचे की ज़मीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। इसमें हर वक्त इस तरह के दबाव जो हैं वो बनते रहते हैं। हर साल 5 सेंटीमीटर हिंदुस्तान जो है, एक तरह से इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो एशियन प्लेट के नीचे धंसती जाती है, और जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ऐसी रगड़ खाती हैं, तो उनके अंदर एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, एनर्जी जमा होती है, ऊर्जा जमा होती है, जो धीरे 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 किसी समय पर एक भूकंप की शक्ल में सामने आ सकती है। और इस तरह के भूकंप ये बताते हैं कि यहाँ ज़मीन के नीचे कितनी ज़्यादा ऊर्जा है, जो किसी भी भूकंप की शक्ल में कभी भी आपके सामने आ सकती है। और भूकंप अक्सर ज़्यादा खतरनाक तब होते हैं जब रात में आते हैं। तो ये भूकंप दोपहर में आया है, तो इसलिए भी इसमें जान के नुकसान की संभावना कम होगी, माल का नुकसान निश्चित हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक भूकंप वो होते हैं जो रात के वक्त आते हैं, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं, उनको उठने में, घर से बाहर निकलने में समय लगता है, और कई बार मकान अगर गिरे ऐसी स्थिति में तो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, जैसा कि उत्तरकाशी के भूकंप में हुआ था। और कई इस तरह के और भूकंप हैं जो रात के वक्त बहुत भयावह साबित होते हैं, लेकिन अगर वही दोपहर के टाइम आए तो लोगों को निकलने का समय मिल जाता है। लेकिन इससे ये एक बड़ा सबक ज़रूर मिलता है कि जब भूकंप स्थायी चीज़ हैं, भूकंप आने ही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि कम से कम अपने मकान जब बनाएं तो ये देखें कि वो भूकंप रोधी तकनीक से बने हों। ये देखे सरकार भी कि भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हर भवन के निर्माण में किया जाए। अनिवार्य रूप से अब जिस तरह की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, जिस तरह के बड़े बड़े मकान और इमारतें बन रही हैं, उसमें तो ये और भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। वैज्ञानिक जो अनुसंधान है वो काफ़ी आगे इसमें बढ़ चुके हैं, एक से एक तकनीक अब सामने आ चुकी हैं, बहुत अच्छा मटेरियल अब मकान बनाने का सामने आ चुका है। ऐसे में अगर बड़ी इमारतें भी बनती हैं तो भूकंप रोधी तकनीक से वो काफ़ी सुरक्षित साबित हो सकती हैं। लेकिन कितनी ही इमारतें हैं जो आज से 20, 50, 40 साल पहले बनी हैं और उनमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमें भूकंप नहीं मारते, हमें मकान मारते हैं, क्योंकि मकान हमारे ऊपर गिरते हैं, और अगर भूकंप रोधी नहीं बने हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे। भूकंप तो आएगा ही। तो ये नेपाल में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आज दोपहर 2:53 पर आया। ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र